दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी मौजूद है जहां जीन्स पहनना अलाउ नहीं है। इस मुल्क में अगर कोई जीन्स पहनता है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है और इस मुल्क का नाम है। व्यूवर्स, हर मुल्क के अपने अपने कानून होते हैं। कुछ कानून तो अच्छे साबित होते हैं, लेकिन कुछ कानून ऐसे होते हैं जिनको सुनकर यकीन करना बहुत मुश्किल होता है। आज हम आपको ऐसे ही 16 अनोखे कानूनों के बारे में बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 16, अगर आप च्युइंगम खाने के शौकीन हैं तो आपको ये बताते चलें कि सिंगापुर में च्युइंगम खाने पर पाबंदी है। ना सिर्फ इतना, बल्कि सिंगापुर में च्युइंगम मैन्युफैक्चर करना और बेचना और इसके साथ इंपोर्ट करना भी जुर्म है। अगर आपने यहाँ पब्लिक में च्युइंगम खाया तो आपको $700 का जुर्माना अदा करना पड़ेगा। नंबर 15, यूरोप के मुल्क फ्रांस के इस अनोखे कानून के बारे में जानकर आप यकीनन हैरान हो जाएंगे। फ्रांस के इस अनोखे कानून के मुताबिक फ्रांस का शहरी किसी भी मुर्दा शख्स से शादी कर सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना, मुर्दा शख्स के साथ शादी। फ्रांस में इसको पोस्ट ह्यूमस मैरिज भी कहा जाता है, जिसके मुताबिक अगर कपल एक दूसरे से प्यार करता है लेकिन किसी वजह से शादी से पहले इनमें से एक जने की मौत वाक़या हो जाती है तो दूसरा पार्टनर गुजर जाने वाले साथी के साथ शादी कर सकता है, जो कि फ्रांस में बिल्कुल लीगल है। नंबर 14, हाईवेज और मोटरवेज बनाने में पूरी दुनिया एक के बाद एक अच्छे मोटरवेज बना रही है ताकि सफर आरामदेह और जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। लेकिन साथ साथ मोटरवे पर गाड़ी चलाने की एक मैक्सिमम स्पीड लिमिट भी होती है, जो अगर क्रॉस हो जाए तो जुर्माने के साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन जर्मनी इस मामले में पूरी दुनिया से इंतहाई मुख्तलिफ है। यहाँ के मोटरवेज पर गाड़ी चलाने की कोई स्पीड लिमिट मौजूद नहीं, बल्कि आपने 60 किलोमीटर/आवर की स्पीड से कम गाड़ी चलाई तो आपको भारी जुर्माना अदा करना होगा। साथ साथ जर्मनी के इस हाईवे पर गाड़ी रोकना, गाड़ी पार्क करना या यू टर्न करने पर भी पाबंदी है। अगर कोई शख्स ऐसा करता पाया गया तो फौरन उसका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाता है। नंबर 13, फ्रांस का रेवोल्यूशन पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है और उनके रेवोल्यूशन का लीडर नेपोलियन था, जिसकी मेहनतों की वजह से फ्रांस में इनकलाब आया था। फ्रेंच लोग आज भी नेपोलियन की बहुत इज्जत करते हैं। इसी वजह से वहाँ के कानून के मुताबिक कोई भी शख्स अपने पिक का नाम नेपोलियन नहीं रख सकता। ऐसा करने पर सख्त सजा होती है। नंबर 12, लड़कियां हाई हील्स बहुत शौक से पहनती हैं और हाई हील्स पहनकर कहीं भी घूमने जा सकती हैं, लेकिन ग्रीस में ऐसा करना मुमकिन नहीं है। ग्रीस में आर्कियोलॉजिक साइट्स पर हाई हील्स पहनकर जाना पूरी तरह बैन है। साथ ही साथ इन आर्कियोलॉजिक साइट्स पर खाने पीने की भी पाबंदी है। नंबर 11, कनाडा भी अनोखे कानूनों के मुकाबले में किसी से पीछे नहीं है। ये जो अभी इस शख्स ने किया, ये अगर कनाडा के शहर पेट्रोलिया में करता तो आज ये जेल की सलाखों के पीछे होता। जी हाँ, कनाडा के शहर पेट्रोलिया में सीटी बजाने पर सख्त पाबंदी है। ना सिर्फ सीटी बजाना बल्कि येलिंग, शाउटिंग और हत्ता के गाना गाने पर भी पाबंदी है। अगर इस शहर में कोई शख्स ऐसा करता पाया गया तो उसको 2 साल की सजा भी हो सकती है। नंबर 10, यूरोप के इस खूबसूरत मुल्क इटली को कौन नहीं जानता। इटली के शहर वीनस का अनोखा कानून सुनकर आपको जरूर हैरानगी होगी। वीनस में परिंदों के खाने वाला दाना बेचना या खरीदना इलीगल है। वीनस में बेशुमार कबूतर पाए जाते हैं, लेकिन कबूतरों को दाना डालते अगर कोई पाया गया तो उसे कम से कम भी $100 का जुर्माना अदा करना पड़ेगा। नंबर 9, डेनमार्क के कानून के मुताबिक यहाँ पर पेरेंट्स कोई भी अपने बच्चे का नाम अपनी मर्जी से नहीं रख सकते, बल्कि इनको गवर्नमेंट के अप्रूव्ड नामों में से ही अपने बच्चे का नाम चुनना पड़ता है। नंबर 8, स्विट्जरलैंड की खूबसूरती के बारे में कौन नहीं जानता। इस मुल्क में दुनिया भर से लोग बड़ी तादाद में घूमने जाते हैं, लेकिन यहाँ का एक अजीबो गरीब कानून भी सुन लें। स्विट्जरलैंड में रात 10 बजने के बाद टॉयलेट को फ्लैश करने पर पाबंदी है। ना सिर्फ इतना, बल्कि रात के 10 बजे के बाद खड़ा होकर यूरिन करना भी जुर्म माना जाता है, क्योंकि यहाँ के गवर्नमेंट के मुताबिक ये दोनों आवाजें नॉइस पोल्यूशन में शुमार होती हैं। नंबर 7, अनोखे कानूनों की बात की जाए और नॉर्थ कोरिया का नाम ना आए, ये मुमकिन नहीं। नॉर्थ कोरिया में अगर किसी ने जीन्स पहनी तो उसको सीधा मार दिया जाता है। जी हाँ, जीन्स पहनना, इंग्लिश सॉन्ग सुनना या फिर किसी फॉरेन लैंग्वेज में मूवीज देखना नॉर्थ कोरिया में सख्त गुनाह समझा जाता है। नॉर्थ कोरियन लीडर किम जोंग उन और उनकी फैमिली के खिलाफ एक लफ्ज बोलना भी मुमकिन नहीं है। साथ साथ नॉर्थ कोरिया में इंटरनेट की सर्विस ही मौजूद नहीं है। वहाँ सिर्फ इंटरनेट मौजूद है, जहाँ सिर्फ लिमिटेड वेबसाइट्स ही विजिट करने की इजाजत है। नंबर 6, अगर कभी रास्ते में शदीद भूख लगे तो हम सब स्नैक्स खाना पसंद करते हैं, और जब स्नैक्स के साथ केचप ना हो तो फिर मजा नहीं आता। लेकिन फ्रांस में ऐसा मुमकिन नहीं है। यहाँ पर कैफेटेरियाज और स्कूल्स में केचप बेचना और खाना अलाउ ही नहीं है। फ्रांस का मानना है कि फ्रेंच खाने बहुत मशहूर हैं, लेकिन टोमेटो केचप की वजह से खाने का टेस्ट एक तरफ हो जाता है, जो कि उनके खानों की तौहीन है। नंबर 5,
ऑस्ट्रेलिया में कोई भी शख्स घर का आम बल्ब चेंज नहीं कर सकता। इस छोटे से काम के लिए भी ऑस्ट्रेलिया में एक सर्टिफाइड बंदा हायर करना पड़ता है। नंबर 4, जहां दुनिया एक तरफ जा रही हो वहां जापान हमेशा उल्टी तरफ ही चलता है। जापान में रेस्टोरेंट्स के अंदर स्मोकिंग करना लीगल है, जबकि बाहर सड़क पर स्मोकिंग करने पर पाबंदी है। उस सड़कों पर खुलेआम अल्कोहल पीना भी लीगल है। साथ साथ जापान में मोटा होना भी जुर्म है। मर्दों के लिए 35 इंच वेस्ट और औरतों के लिए ये ज्यादा से ज्यादा 35.5 इंच वेस्ट अलाउड है। नंबर 3, रशिया के शहर मॉस्को में सड़क पर गंदी गाड़ी चलाना जुर्म माना जाता है। अगर कोई शख्स मॉस्को में गंदी गाड़ी चलाते पकड़ा जाए तो उसको ना सिर्फ जुर्माना अदा करना पड़ता है बल्कि उसको जेल भी हो सकती है। नंबर 2, वेटिकन सिटी पूरी दुनिया में चर्चिज और म्यूजियम्स की वजह से मशहूर है। ये दुनिया में एक वाहिद स्टेट है जहां पर शादी के बाद तलाक नहीं हो सकती। इनकी डिक्शनरी में डाइवोर्स जैसा कोई अल्फाज ही नहीं है। यहाँ लोग शादी से पहले 100 बार सोचते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बार शादी हो गई तो फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं। और अब बारी है नंबर 1 की, और ये अनोखा कानून है सामोआ का। सामोआ एक छोटा सा मुल्क है जो असल में एक आइलैंड है। यहाँ के कानून के मुताबिक अगर कोई भी हस्बैंड अपने वाइफ की बर्थडे भूल गया तो उसको सजा दी जाती है। सामोआ में हस्बैंड्स अपनी वाइफ के बर्थडे से 1 महीना पहले ही अपने मोबाइल पर रिमाइंडर लगा लेते हैं ताकि उनकी बीवियों को गवर्नमेंट से कंप्लेन करने का मौका ही ना मिले। अब ये अजीब कानून सामोआ में ही क्यों है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। उम्मीद है मेरी ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।